शुरुआत होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ का जो सौरैया पंचायत के मुखिया जी हैं, आप लोगों के बीच में सबसे पहले संत शिरोमणि रैदास बाबा को मान सम्मान के लिए एक माला से उनको स्वागत करेंगे। जयशंकर प्रसाद मुखिया जी बाबा के पास जाकर के सबसे पहले माला अर्पण करेंगे, क्योंकि जिनके कार्यक्रम में हम लोग आए हैं चले पीछे उनका एक माला तो बनता ही है, एवं साथ ही साथ तेतर मुखिया जी भी एक माला लेकर के जाएंगे, एवं पंचायत सचिव मनोज जी भी आप माला लेकर, और साथ ही साथ जयसन यादव एवं जितने भी सुरेंद्र यादव, जितने भी जितेंद्र यादव भैया आप लोग जाइए और तहे दिल से बाबा से भी आशीर्वाद। यहाँ पे तुरंत आप लोगों के बीच में रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ नृत्यांगनाएं भी आए हुए हैं, जो आप लोगों के बीच में बस प्रोग्राम को समाप्ति के बाद 6 मिनटों में यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होगा और हर व्यक्ति का फरमाइश नया पुराना डीजे वीडियो ऑडियो हिंदी भोजपुरी हर गाना से मान सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। सबको यहाँ पे मान सम्मान बराबर भैया, बस कुछ ही क्षणों के लिए आप थोड़ा सा तो सब्र का इंतजार कीजिए भैया। ये कमेटी की ओर से आपको आग्रह है। जय आप लोगों के बीच में मनोरंजन के लिए बस तुरंत आया हुआ है। यहाँ पे किस्मत का भी बोला है भैया, आप लोग आराम से रात भर आनंद लेते रहिए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये आपका घर का प्रोग्राम है, ये बिल्कुल आपका प्रोग्राम है। मंच पर आगे आए और हमारे कमेटीगण से राजेश कुमार विराज बाबू ये सब माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सौरैया पंचायत के न्यू पैक्स अध्यक्ष जयसन कुमार यादव को स्वागत करने के बाद ताली बजाएंगे। साइड सुनील बिहारी जी। जयसन यादव जिंदाबाद, नए भावी उम्मीदवार पैक्स उम्मीदवार जिंदाबाद, जयसन यादव जिंदाबाद, जयसन यादव जिंदाबाद, जयसन यादव जिंदाबाद, नए पैक्स भावी उम्मीदवार जिंदाबाद। माला अर्पण हो चुका है और सौरैया पंचायत के मुखिया भी आप लोगों के सामने आ ही चुके हैं। सौरैया पंचायत के मुखिया जिंदाबाद, सौरैया पंचायत का मुखिया, सौरैया पंचायत का मुखिया। और सामने को देखते हुए भैया आगे के कार्यक्रम का रूप से बढ़ाया जा रहा है। तो अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइड होके फोटो इधर खींचना है। तो लीजिए, अब यहाँ पे स्टेज पर माला अर्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। थोड़ा साइड होके भी सही है, सही है। बस बगल से तो आप ऐसे रहिए। बारी बारी से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप लोग माला अर्पण का कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे।
हेलो। सोरैया पंचायत के मुखिया जी से आग्रह है कि कृपया वो मंच में आगे आए और शेखर जी से आग्रह है, पंचायत समिति प्रतिनिधि भैया सबसे पहले मुखिया जी आ गया है, दोनों मुखिया जी आ गया है, पंचायत समिति साहब आ गया है और जितने भी हमारे सम्मानित गण है अतिथि सुरेंद्र भैया आ गया है, छोटन चा जैसन बाबू हमारे जो है सभी सब लोग आ गया है और सब लोग इस चीज को जो है थोड़ा सा मोला साइड करके खुशी और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट। हाँ सुरेश भैया हमारे पीछे है, कभी आगे बढ़िए, कभी आगे बढ़िए, आप गार्जियन है थोड़ा और आगे बढ़िए। रविदास जयंती जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, शंकर प्रसाद जिंदाबाद, शंकर प्रसाद जिंदाबाद, भावी प्रशासन यादव जिंदाबाद, भावी प्रशासन यादव जिंदाबाद, पंचायत समिति भगवान मनोज यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, लाइव पे चला अभी ना साइड 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 थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। मारा फोटो हेलो थोड़ा सा साइड हेलो 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 साइड 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 इमराज कि हमारे जनता के बीच में हमारे मुखिया जी हेलो हेलो सबसे पहले हमारे भैया को माला से जो है सम्मानित किया जा रहा है, इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। सर फोटो भर हेलो अब हम चाहेंगे अब हम चाहेंगे कि पिंजरावा पंचायत के जो मुखिया जी हैं जो आए हुए हैं, जो हमारे मंच का जो कार्यकर्ता है उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अभेश कुमार, राजेश कुमार, राम पुकार कुमार और युवराज कुमार। हेलो पिंजरावा पंचायत के मुखिया जिंदाबाद, पिंजरावा पंचायत के मुखिया जिंदाबाद। और समितिगण से भी चाहेंगे कि हमारे पंचायत समिति जी को भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इधर 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 तक राजेश कुमार कोषाध्यक्ष हमारे पंचायत समिति जी को भी माला स्वागत करेंगे। सोरैया पंचायत के जनप्रतिनिधि साहब अनुरोध है कि आगे आए। बोलो मनोज यादव जिंदाबाद, मनोज यादव जिंदाबाद। मनोज भैया फूल नीचे करो। हमारे सोरैया पंचायत के न्यू प्रतिनिधि पैक्स अध्यक्ष जयसन कुमार यादव जी मंच पर आगे आए।
और हमारे कमेटीगण से राजेश कुमार विराज बाबू ये सब माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सोरैया पंचायत के न्यू पैक्स अध्यक्ष जयसन कुमार यादव को स्वागत करने के बाद ताली बजाएंगे। साइड 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 सुनील बिहारी जी। जयसन यादव जिंदाबाद। नए भावी उम्मीदवार पैक्स उम्मीदवार जिंदाबाद। जयसन यादव जिंदाबाद। जयसन यादव जिंदाबाद। जयसन यादव जिंदाबाद। नए पैक्स भावी उम्मीदवार जिंदाबाद। चलिए ठीक है ठीक है। दर्शन करे जगह भीड़ लगी। चलो हम करे दर्शन। अंदर ही दर्शन करना। चल हमने बाप रे बाप अंदर करता। हेलो, चलिए चलिए आगे बढ़ाते हुए संजय यादव जी। हेलो हेलो, संजय जी से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर आगे हैं और हमारे कमेटी से नम्र निवेदन होगा कि वो माला दे करके उनका स्वागत करें और मान सम्मान को आगे बढ़ाएं। हेलो, कमेटी के सभी सदस्यों से आग्रह और मंच पर आ गए हैं। कमेटी के सभी सदस्यों से आग्रह है कि उनको माला दे करके और स्वागत करें। चलिए ठीक है। सभी दर्शक से आग्रह है कि कृपया आप अपने स्थान पर बैठे कुछ ही क्षण में आपके बीच सब कार्यक्रम का स्टार्ट किया जाए। जिंदाबाद। सुरेश भैया जिंदाबाद। हेलो, व्यास मुनिदास जी से आग्रह है कि यदि वो आवाज सुन रहे होंगे तो जल्द से जल्द मंच पर आने की कृपा प्रदान करें। एक नवी डीट भैया व्यास मुनिदास जी, हम इस गांव के एक छोटा सा संधि नगर बोल रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, आपसे जीवन में निवेदन है कर ले भाई। जितना जल्द से जल्द स्टेज के पास आए, क्योंकि आपके समय को देखते हुए हम लोग काफी विलम्ब किए और अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द आए और हमारे मंच को चांद लगाए। व्यास मुनिदास जी, आपसे मात्र निवेदन है कि जल्द से जल्द आए और हमारे इस मंच को 4 चांद लगाए। व्यास मुनिदास जी। हेलो 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 हेलो, आज इस ग्राम में सुशोभित कार्यक्रम के पुण्यतिथि के अवसर पर माने पूरे समाज की ओर से नम्र निवेदन करते हैं कि अगर जो व्यास मुनिदास जी अगर जो आए हुए हैं ग्राम मेघोदीधा में, तो कम से कम मैं सुरेंद्र कुमार जन वितरण विक्रेता मालिक से बोल रहा हूँ, कम से कम मेरे हैसियत से और मुझे लोक लाज बचाने के लिए आप मंच पर उपस्थित हो जाएं। व्यास मुनिदास जी।
हेलो 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 बहुत खुशी बात है, अच्छी बात है। आइए मुखिया जी जैसा हेलो जो कल हाथ में चला हेलो आज के इस सभा के ग्राम मेघू बीघा में हर साल की इस साल की भांति में हेलो हर साल की भांति इस साल की भांति भी मनाया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है कि सब छोटे छोटे नौजुवान लोग इस मंच पर और इस गरिमा को बनाए रखे हुए हैं और हर साल मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। हेलो और इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। इस मंच को चुनने के लिए हम 3,051 रुपया दान दे रहे हैं। आप जैसन बाबू आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे बात बोले, धन्यवाद। सुरेंद्र क्यों करके 2 मिनट में अपना बात को रखेंगे, कहे कि बहुत अरे बात कम करो, काम चालू करो। हेलो पंचायत के मुखिया एवं पिंजड़ावा पंचायत के मुखिया आप लोगों के बीच में संत शिरोमणि रैदास जी के शेतर बाबू जिंदाबाद, शेतर बाबू जिंदाबाद। हेलो 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 और अब आप लोगों के बीच में व्यास मुनि जी जहाँ कहीं भी हो, कृपया आप अगर कमेटी की आवाज आपके पास जा रहा है तो आप जल्द से जल्द स्टेज के पास आने का काम करेंगे। और आप लोगों के बीच में अब सोरैया पंचायत के मुखिया जयशंकर प्रसाद जी संत शिरोमणि रैदास जी के जीवनी पर कुछ बोलने का काम करेंगे। लीजिए मुखिया जी। हेलो हेलो सोहरैया पंचायत के साइड हट जाइए व्यास जी। से आग्रह होगा कि वो आए और 2 मिनट अपना विचार को दें। पंचायत समिति आज शिरोमणि रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर कट रहा है। हेलो 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 अरे राम से राम। हेलो आज शिरोमणि संत रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर सोरैया पंचायत के ग्राम मेघू बीघा में ग्राम
मास्टर हेलो डेकोरेशन मास्टर देखिए भैया हेलो 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 ये आपका इज्जत है आपका अपना डेकोरेशन है आवाज को बरकरार रखिएगा भैया कैसे डेकोरेशन उठा के दे हेलो 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 आराम से आप बोलिए हेलो हेलो बोलिए हेलो आज शुरुआनी संत रविदास जी के अरे लेकिन तो चलिए हुआ वो गुजर रही हो पीछे गाओ ना तो हाथ अरे यार अब तो इन्हें कर ले बोला टावर भाग जयंती पर समाज सुधारक रविदास जी के जयंती पर ये मैं देख घबरा रहा इसके चलते लेट हो रहा जयंती पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्राम्य गुड़गांव में जो हो रहा है इसको लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं इसका कार्यक्रम को रूप में इतना बहुत ठीक है मंच पर जितने भी गार्जियन के रूप में उपस्थित हुए हैं हम लोग के पंचायत के मुखिया बिनावा पंचायत के मुखिया और सारे लोग के और सबसे पहले सोरिया पंचायत के को हमारे से प्रणाम हाथ जोड़ के करते हैं कि महान जनता को सबसे पहले मनोज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कहना है कि संत रविदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे हम लोग के गर्व करना चाहिए। यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मतलब उबियाहट हो रहा है क्योंकि माइक भी घबराया है लेकिन शॉर्ट में हम दो शब्द कह देना चाहते हैं कि संत रविदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे बहुत गरीब घर से जन्म लिया लेकिन एक एक ठोकर खा करके आज हम लोग उनको पूजा करते हैं। इस पर भी हम लोग के गंभीर से सोचना है बहुत गंभीर से सोचना है कि आखिर संत रविदास जी को पूजा क्यों करते हैं इस पर भी विचार करना है हम लोग के गंभीर बात इस पर लेना है। हम लोग को संत रविदास जी के बनाए हुए रास्ता पर चलना चाहिए और चलना चाहिए और घूमना चाहिए इसको इनको विचार को हम लोग के लेना चाहिए। और आप लोग के एक बात और जानकारी देते हैं जादू बयाना ने एक टाइम देख रहा है हम जानते हैं कि ज्यादा करके नवयुवक संघ है और खास करके हम नवयुवक संघ के रत्नी प्रखंड के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है तो नवयुवक संघ के हम दर्द को समझते हैं इसलिए कि नवयुवक क्या के जवान है। हम एक चीज कह देते हैं कि पंचायत समिति मनोज कुमार नहीं है पंचायत समिति आपके रिंकी देवी है तो हम तो रिंकी देवी जी को प्रतिनिधि के रूप में है और जनता को सेवा सोरैया पंचायत को देते आए हैं और देते रहेंगे और आने वाला भविष्य आप लोग के जी में है और जिस तरीका से हमको बनता है
365 दिन सोहरैया पंचायत को, जनता को हम सेवा देते रहते हैं। जितना बन सकता है उतना हम अपना सेवा देते रहते हैं। और ज़्यादा समय को बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ समय ले रहे हैं भैया, कि हम जितना बन सकेगा, मनोज के शरीर में एक बूंद भी ब्लड रहेगा, एक बूंद भी खून रहेगा, तो सोहरैया पंचायत के लिए मनोज शरीर को निछावर के रूप में, दान के रूप में दे देगा। इतना जरूर हम कहते हैं। और एक चीज हम घोषणा करते हैं, संत रविदास जी को चरणों में श्रद्धा सुमन करने आए हैं, तो कम से कम एगो माला देते हैं। तो एगो हम आप लोग से ग्राम मेघोबिघा से कह रहे हैं मंच के माध्यम से, कि इनका एक जो ऐसा पंडाल बना हुआ है खेत के माध्यम माने बराबर के रूप में, तो हम एक चबूतरा इनको बनाना चाह रहे हैं। और कई बार मेघोबिघा से हम बोले हैं आदमी से कि इसका खाता प्लॉट दीजिए एनओसी के लिए, क्योंकि सरकारी काम बिना एनओसी के नहीं होता है। तो इसका खाता प्लॉट दीजिए। और आपका पंचायत समिति रिंकी देवी के हैंड से, माध्यम से एक चबूतरा हम बनाना चाहते हैं। और संत रविदास जी को एक चबूतरा बना देते हैं कि जो अच्छा लगे। और आप लोग खाता प्लॉट नंबर हमको एनओसी के लिए आप लोग दीजिए। और एक चीज और वादा करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में ग्राम में पंचायत को जिस तरह का दिक्कत हो, तो आधा रात में एक बार मनोज जी को याद कीजिएगा। हर परिस्थिति में मनोज आपके शरण में खड़ा होगा, आपको सेवा में खड़ा होगा। तब इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को समाप्त करते हैं। और आज इस जगह पर, मंच पर, आपको जहानाबाद के वर्तमान विधायक, गरीबों का शुभचिंतक, गरीबों का मसीहा, युवाओं का धड़कन सुदय यादव भी उपस्थित होते। लेकिन आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि अभी शरद यादव के कलश यात्रा में पूरा गए हुए हैं, इसके चलते नहीं आए हैं। सुदय जी हमको फोन करके बोले हैं कि मन से मनोज बोल देना, हम आते लेकिन आज नहीं आ सके, पूरा में है, इसके चलते क्षमा, उनका प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा सोहरैया पंचायत के जनता। इसी संत के शब्दों के साथ अपना वाणी को व्यक्त करता हूँ। सोहरैया पंचायत की महान जनता जिंदाबाद, सोहरैया पंचायत की महान जनता जिंदाबाद, संत रविदास बाबा जिंदाबाद, संविधान निर्माता अम्बेडकर बाबा जिंदाबाद। हेलो, मुखिया जी कहते हैं एवं मनोज यादव जी आप लोगों के बीच में अपनी वाणी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। समय को हुए वो अपने वाणी को भी विराम लिए। और अब आपके बीच में सोहरैया पंचायत के मुखिया जयशंकर प्रसाद जी संत शिरोमणि रविदास बाबा के जीवनी के बारे में छंद शब्दों में एवं कुछ अपने बारे में छंद शब्दों में रखेंगे। किनके बारे में बोले? जयसन जी पहले आएंगे, जयसन जी पहले आएंगे और कुछ अपने शब्द में बोलेंगे। हेलो, हेलो, आज के इस सभा के ग्राम मेघोबिघा में हर साल की इस साल की में हेलो साल की भांति साल की भांति मनाया जा रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि सब छोटे छोटे नौजुवान लोग इस मंच पर और इस गरिमा को बनाए रखे हुए हैं और हर साल मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। हेलो, और इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। इस मंच को चुनाने के लिए हम 3051 रुपया दान दे रहे हैं।
जैसन बाबू, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे बात बोले, धन्यवाद। सुरेंद्र जादव क्यों करके 2 मिनट में अपना बात को रखेंगे, कहे कि बहुत अरे बात कम करो, काम चालू करो। हेलो चेक, हेलो हेलो आज हेलो हेलो ग्राम पंचायत सोरैया के टावर एकरा में ना हो भागे था। हेलो 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 चेक। आज ग्राम पंचायत सोरैया के ग्राम मेघोबिघा के पावन धरती ग्राम मेघोबिघा में आयोजित संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह के शुभ अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, व्यवस्थापक जी, कार्यकर्ता, हम सबों के बीच में गार्जियन के रूप में उपस्थित सम्मानित पंचायत समिति भाई मनोज कुमार यादव जी, हम सबों के बीच में आज उपस्थित हैं सम्मानित नेता भाई जयसन कुमार यादव जी। मैं अपने तहे दिल से और ग्राम पंचायत सोरैया के नौजवानों के दिल के धड़कन भाई जयसन जी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कि आज जो इस कार्यक्रम जो ग्राम मेघोबिघा में रखा गया है वो आप सबों के बीच में और आप सबों को मनोरंजन के लिए रखा गया है, और मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप सब शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को देखें और आनंद उठाएं और परम जस का भागी बने। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और खासकर नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप हर साल के भांति मैं अग्रतर आपसे निवेदन करूंगा कि अगले बार भी इस तरह के प्रोग्राम आप लोग करें। हमसे जो आप सबों के बीच में जो बनेगा व्यवस्था, जो सहयोग बनेगा, आप सबों के बीच में बजरंग बली के रूप में हम आप सबों के बीच में हाजिर रहेंगे और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बोल रहा हूँ ना। मेघोबिघा में संत रविदास बाबा के जयंती समारोह में उपस्थित मंच पर उपस्थित और आए हुए सभी दर्शक लोग हम यही इतना जानते हैं कि आदमी स्वरूप रविदास बाबा एक व्यक्ति विशेष नहीं थे, भगवान थे, और इसी के साथ विराम देता हूँ। और सौभाग्य की बात है बाबा शिरोमणि रविदास बाबा के जयंती पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सटा के और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे सचिव महोदय जी, अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकर्ता गार्जियन के रूप में सुरेश जी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी नौजवान साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको रविदास बाबा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए।
उन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत से समस्याएं आए और सबको देखते हुए उन्होंने अपने समाज को सुधारने का काम किया। आज चौरैया पंचायत के ग्राम मेघुबिघा के पावन धरती पर हर साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम हो रहा है और होते रहेगा। समय बहुत कम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद सब ले और शांति पूर्वक ले, किसी भी तरह का कोई दिक्कत न हो। जो भी आपकी फरमाइश होगी सब चीज़ होगा। कृपया शांति बनाकर कार्यक्रम सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा अम्बेडकर साहब की जय, अम्बेडकर साहब की जय, लोकमान्य रविदास बाबा की जय हिंद। जयशंकर यादव, जयशंकर यादव। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने हाथ पड़ता है बड़ा में यार, आराम से भेजेंगे ना खर्चा। अब हट में लेट पहुंचे हैं हटाओ से कहीं स्वागत करेंगे माननीय विकास बाबू, विकास कुमार जी मंच पर आगे आएंगे। साथ ही प्रयास की लेट पहुंचे हैं, उनको भी कमेटी की ओर से आग्रह है कि वो आगे आए और उनको भी माला दे करके स्वागत करें। सब माला एक एक मार देते उनका। अध्यक्ष सचिव सभी लोग विकास जी को माला दे करके सम्मानित करें। व्यास मुनिदास जी मंच पट के दिया ना करा। हेलो जिंदाबाद, बसपा नेता जिंदाबाद। से हमें पलचन का मोहताज, जिस परिवार से हमें इतना प्यार दुलार मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि बहुत हम आगे आशीर्वाद के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गार्जियन, जब भी इनसे जरूरत होता था जहानाबाद में कोई भी कार्यक्रम काम के लिए हमारे आदरणीय व्यास मुनिदास भैया से संपर्क लेते थे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता था। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत के मुखिया गार्जियन शंकर यादव, हेलो, इस कार्यक्रम में उपस्थित पिंजरामा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि बड़े भाई केतर यादव, इस कार्यक्रम में उपस्थित सोहैया पंचायत समिति बड़े भाई मनोज यादव, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गार्जियन डीलर साहब सुरेंद्र यादव जी एवं इस कमेटी का अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अवधेश कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव राम पुकार, व्यवस्थापक युवराज कुमार एवं गार्जियन सुरेश दास जी। जब भी इस परिवार को जरूरत हमसे रहता था, चाहे हमें इस परिवार से जरूरत था, देखो भी खुलकर हम मदद लेते थे, इस परिवार हमसे खुलकर मदद लेता था। आज संत रविदास पूजा के अवसर लेट आने के लिए हमें बॉर्डर भाई बहुत फोन किया कि भाई आप लेट आ रहे हैं। हम कल के वो शादी में हम रुके हुए हैं, हम भी उस जगह पर थे जहाँ पिंजरामा पंचायत मुखिया बड़े भाई तेतर भी अभी थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि जब भी कार्यक्रम हो हम इसके लिए अपने तहे दिल से, तन मन धन से इस संत रविदास परिवार के लिए हम आगे आने के लिए काम रहेंगे। इसी चरणों के साथ जय भीम, जय 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 भीम, जय
जय हिंद जय भीम। बोलता थी तो सबसे पहले कुछ कहने से पहले दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महाकरुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध साहब, जिनका मन वचन और कर्म पूर्ण रूपेण पवित्र रहा, जिन्होंने अपने समय में सामाजिक परिवर्तन के लिए वैचारिक संघर्ष करते रहे, जिनके 646वीं जयंती के पावन मौके पर मैं सबसे पहले संत शिरोमणि रैदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही विश्व को भाईचारा का पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले व नारायणा गुरुजी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हम बेजुबानों के जुबान, नारी को सम्मान और देश का संविधान देने वाले दुनिया के प्रथम विद्वान बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब की सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, बाबा साहब की सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है। इस नारे को बुलंद करने वाले बिहार लेनिन जगदेव बाबूजी, सामाजिक क्रांति के योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, 21वीं सदी के नायक, युग पुरुष, बहुजन राजनीति के प्रोधा, वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय मानवर कांशी राम साहब सहित स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए तमाम वीर सपूतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारी बहुजन समाज के आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक परम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री को सुशोभित करने वाली और 2024 के होने वाले आम चुनाव में भारत के भावी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में महान आस्था और अटूट विश्वास रखते हुए ए मगध की पावन धरती मेघू बिघा, जो मेरा जन्मस्थली है, ये हमारा कर्म भूमि है, इस भूमि पर संत शिरोमणि रैदास जी के जयंती के पावन मौके पर आयोजित इस महती कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, सम्माननीय हमारे अनुज अवधेश कुमार, राम कुमार, सम्माननीय राजेश कुमार, युवराज बाबू, हमारे जन्मदाता जो इस लायक मुझे बनाया, जो आज बिहार की सरजमीन पे मैं आप लोगों को मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। हमारे पूज्य पिताश्री जो इसके व्यवस्थापक हैं, जयशंकर मुखिया जी, जो बहुत ही अदब और सम्मान के साथ नाम लेते हैं, और आपके बीच में मंचासीन हैं तेतर यादव जी, जो पिंजरामा पंचायत के मुखिया हैं, मनोज यादव जी, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, और सुरेंद्र यादव जी, जो जन प्रणाली के विक्रेता हैं, हमारे बड़े भाई सम्माननीय विजेंद्र दास जी, बड़े भाई सम्माननीय विनय दास जी, अशोक कुमार जी,
राम कुमार जी, श्याम बिहारी यादव जी, आप जितने भी हमारे नौजवान जो देश की धरोहर, गार्जियन तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, मैं व्यास मुनिदास अपनी ओर से इस व्यवस्थापक की ओर से एक सुर में प्रणाम सलाम आदाब जय भीम जय भारत देखते हुए मैं आप लोगों को बीच में, चूंकि आप लोगों को मालूम है इसी धरती पर आप लोगों का मुझे प्यार मिला, आप लोगों को स्नेह मिला, आप लोगों को आशीर्वाद मिला और इसी ताकत के बलबूते जहानाबाद की सरजमी पे मैं आप लोगों के बीच में, उन जहानाबाद के धरती पर आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जब भी मेरी आवश्यकता महसूस किया, जहां भी लोगों ने मुझे याद किया, चाहे थाने हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, सदर हॉस्पिटल हो, पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, आपके जरूरत के हर मोड़ पे आपका आन बान बताने के लिए आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके बीच में नेता बन के नहीं, आपका सिपाही बन करके, आपका एक सच्चे, एक समाज सेवक बन के आपके बीच में खड़ा मैं रहता हूं और रहने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं। परम मित्रों, संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती का कार्यक्रम है और मुझे जैसा लोगों ने बताया कि ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, समय भी काफी बीत चुका है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आने में थोड़ा हमारी भी विलम्ब हुई है और विलम्ब का कारण यह है कि पहले मैं 22 वर्षों तक जहानाबाद का बहुजन समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन बीते 29 जुलाई को परम आदरणीय हमारी सम्मानीय नेता बहन कुमारी मायावती जी मुझे दिल्ली बुला करके और जिला अध्यक्ष से प्रमोशन करते हुए प्रदेश का महासचिव बनाया और 5 जिले का इंचार्ज बनाया। आप लोगों की फख्र की बात होनी चाहिए, आप लोगों की गौरव का बात है कि आपके बीच का लाल, आपका बीच का बेटा, आपका बीच का सिपाही 5 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आपका रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और पटना, ये 5 जिलों का इंचार्ज मान्या बहन जी ने मुझे बनाने का काम किया है। मैं कहीं भी रहूं, मैं जिस भी दल में रहूं, दल कोई मायने नहीं रखता, दिल मायने रखता है, दिल मायने रखता है। जब भी मेरी आवश्यकता होगी, इस मीठी का मैं सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, इस मीठी को, गौरव को बढ़ाने का काम करूंगा। हमारे बीच में कभी कोई जाति का दीवार नहीं है, मेरे बीच संकीर्ण विचार नहीं है, मेरे अंदर संकुचित मानसिकता नहीं है। और जो आदमी संकुचित मानसिकता का होता, जो संकीर्ण विचार का होता, ये संत रविदास जी जैसे पूजा नहीं होता। इसलिए विचार को बड़ा करना चाहिए, सोच को बड़ा करना चाहिए, अपने लक्ष्य को बड़ा करना चाहिए और लक्ष्य को ऊंचाइयों तक वही जाता है जिनकी लक्ष्य बड़ी होती है। आप लोगों का सम्मान, दुलार और प्यार होता है। मेरे मित्रों, थोड़ी सी मैं बात करूं, जिन संत शिरोमणि रैदास जी के जयंती के पावन मौके पर आप लोगों ने मुझे बुलाया है, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती केवल इस गांव में नहीं, केवल बिहार में नहीं, केवल भारत में नहीं, दुनिया के 128 देशों ने इस संत शिरोमणि रैदास जी का 146वीं जयंती मना रही है। लेकिन मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, मनाने के पीछे क्या आशय है, क्या इनकी हमारी प्राथमिकता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जिनके इतिहास का ज्ञान नहीं है, जो लोग इतिहास नहीं जानते, अपने महापुरुषों का इतिहास का अध्ययन नहीं किया हो, वो आदमी कहता है ये संत रैदास जी ये तो रविदास जाति के देवता है,
ये तो रविदास स्कूल का है, ये रविदास जयंती मनाना ये रविदासों की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये संत शिरोमणि रविदास जी केवल रविदास जाति का नहीं, केवल दलित समुदाय का नहीं, ये पूरे जनमानस का, पूरे मानव जगत के लिए बात कही। और कौन सी बड़ी बात कही? हम इनको संत कहते हैं, तो संत क्यों कहते हैं? कहा गया है संता स्वयं परहिते, संता स्वयं परहिते विहिता विभोगा, अर्थात संत स्वयं को परहित में लगाए रखता है और जो अपना संसारिक हित करने की इच्छा समाप्त होकर जब परहित की इच्छा प्रबल हो जाती है तब वो व्यक्ति संत कहलाने का अधिकारी बनता है। मित्रों, संत शिरोमणि रविदास जी इन्होंने हमेशा लोगों के बीच में कहा कि जिसका मन, जिसका वचन, जिसका कर्म पूर्ण रूपेण पवित्र हो, जिसका मन, वचन, कर्म पूर्ण रूपेण पवित्र हो, जो प्रदर्शन और आडंबर से दूर रहता हो, जो सेवा करने को सदैव तत्पर रहता हो, जो शत्रु और मित्र में समदर्शी हो। मेरी बात को समझे, जो शत्रु और मित्र में समदर्शी हो, जिनके अंदर संग्रह करने के बजाय दान की वृत्ति हो, वही संत है। और तमाम गुणों के परिपूर्ण ये संत शिरोमणि रविदास जी थे। ऐसे मेरे मित्रों, संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्म की बात आती है तो ये उत्तर प्रदेश की पावन धरती वाराणसी में हुआ। लेकिन इनके जन्म तिथि के आधार पे, इनके जन्म दिनांक के आधार पे विद्वानों में एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। हम 646वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं। ये लोग जानते हैं, कुछ लोग इसको 1498 कहते हैं, कुछ लोग 1477 कहते हैं, कुछ लोग 1372 कहते हैं। इनके जन्म तिथि को लेकर के विद्वानों में एक राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पे हम माघ पूर्णिमा के दिन इनका जयंती की गणना करते हैं और मनाते चले आ रहे हैं। पर मित्रों, मैं आप लोगों के बीच कहूँ, संत शिरोमणि रविदास जी ने आखिर क्या किया कि जिसके लिए हम जयंती मनाते ज्यादा नहीं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप आनंद लेने के लिए आप उतावल है, मैं मानता हूँ। आपके बीच में हम व्यासनी दीवार नहीं बनेंगे, लेकिन आपने मुझे बुलाने का, यदि आपने मुझे बुलाने का थोड़ा सा भी जहमत उठाई है तो आपको मेरा सम्मान देना भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा और मैं कहूंगा, आज जो हम लोग जितने लोग खड़े हैं, जिनकी चेहरा पर शाइनिंग है, जिनकी होठों पर मुस्कान है, जिनको आंखों में आसमान छूने की बड़ी बड़ी सपना है, इस सपना को साकार करने में मैं कहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी, और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि जगदेव बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कुल्हाड़ी गांव में जगदेव बाबू का जन्म हुआ, इसी कुल्हाड़ी गांव में जगदेव बाबू संघर्ष करते हुए इसी कुर्था की धरती पर शहीद हो गए। और संत शिरोमणि रविदास जी इस समाज में ये वर्ण व्यवस्था जो बनी थी, समाज में जाति के नाम पर जो ऊंच नीच था, जो छुआछूत था, जो घृणा द्वेष था, इसको खत्म करके इन्होंने समता मूलक समाज बनाने की बात कही। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, ऐसा चाहू राज में, ऐसा चाहू राज में मिले सबन को वन, छोट पर सब संबस है, रविदास है प्रसन्न। बाकी जाति के आधार पर कोई न ऊंच है, कोई न नीच है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, सब इक्वल है, सब बराबर है। और इसकी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लड़े और इसकी लड़ाई जगदेव बाबू ने लड़ा। जगदेव बाबू ने इनकी लड़ाई को ज्यादा ही 2 मिनट आगे बढ़ाते हुए ने कहा, जगदेव बाबू ने इन्हीं की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 100 में 90 शोषित, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है।
90% का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। जो सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। आपने देखा होगा माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो शिक्षा मंत्री है वो कहता है कि हम रामचरितमानस के कुछ जो छंद है, कुछ दोहा है, हम इसके खिलाफ हैं। कहने का मतलब है कि लालू जी भी बैठे बैठे इस बात को समझ रहे हैं, यह जो लड़ाई है, यह जो लड़ाई है अभी अभी बाकी है, और 2024 में यह जो लड़ाई होगी वह 90 बनाम 10 होगी। आई बात समझ में? यह जो लड़ाई होगी यह 90 बनाम 10 होगी। 10 वैसे लोग होंगे जो इस समाज में ऊंच नीच पैदा करना चाहते हैं, 10 लोग ऐसे होंगे जो इस देश में एक सांप्रदायिक शक्ति उन्माद पैदा करना चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी ये लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में है। हमारे एपी की योगदान है, वो चाहते हैं कि जो संत शिरोमणि रैदास जी की विचारधारा है, जो जगदेव बाबू का विचारधारा है, वह विचारधारा को हमें सफल बनानी है। और यह तभी संभव होगा, ये तभी सफल होगा जब सारे नौजवान अपनी जिम्मेदारी, मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक बात एक लाइन में कहते हुए मैं आपनी को अपनी बात को विराम दूंगा, मैं रजामंदा लूंगा। मेरा मानना है बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी चल सकती है, तूफान की हदों की कश्ती निकल सकती है। अरे मायूस मत हो, इरादे मत बदल, किस्मत किसी वक्त बदल सकती है, किसी वक्त इन्हीं चंद रंगों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे सम्मान दिया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद व्यास मुनि अपने जीवन की आखिरी सांसों तक मैं सर पर लेकर के चलूंगा। किसी प्रकार से आपका सम्मान को व्यास मुनि झोंकने नहीं देगा। ये व्यास मुनि वचन देता है। इन्हीं चंद बातों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। वहाँ पे प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, और इस पंडाल को आप लोग समय को देखते हुए जल्द से जल्द खाली करने का कष्ट करें। और यहाँ जितने भी श्रोता लोग हैं आप लोग अपनी अपनी जगह को लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में अब आप लोगों के बीच में रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। अभी बढ़िया है, सारा समस्या, सारा समाधान लोग के जगह पर 4 बार बहुत जल्द जहाँ जगह दे सकले देखिए पावन धरती में भैया